बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सुमिरत जन होत हैं भव सागर से पार। बंदो श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप जगतारण कारण प्रभु प्रगति धरन रूप परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों के खान एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण रहितम सतगुरु त्वां नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, साचे दरबार की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। वास्तव में ये अवसर किसी भाग्यशाली मनुष्य प्राणी के जीवन में मिलता है, हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि इस अवसर का लाभ है जिसने भी उठाया उसने जीवन की कीमत को पाया है। सभी धार्मिक ग्रंथ, सभी महापुरुष, यति सती सन्यासी यही समझाते हैं और यही गाते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। जिन पदों को हम सुनते हैं, गाते हैं, अगर उसे हृदय में उतारे नहीं तो सत्संग मिलता नहीं। हृदय में उतारना ही सत्संग की प्राप्ति है। हमेशा यही बात समझाई जाती है। कहने के लिए तो बहुत कहने वाले हैं, गाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, लेकिन कोई बिरले समझता है। महापुरुषों ने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाया है कि संतों का गाया जो कोई गावे वो 3 लोक में भटका खाए, और संतों का गाया जो कोई बूझे 3 लोक की ताको सूझे। गाना अलग बात है और बूझना अलग बात। बहुत ही मार्मिकता है। जिसने बूझा
वो अपने जीवन को वास्तव में जीवन बना लिया, लेकिन जो पहले जीवन था उसे चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ही जीवन की कीमत मिलती है। जब तक जीवन चेंज नहीं होता, सत्संग का फल ही यही है। एक प्रेमी मिले और कहने लगे कि देखो, रामायण में लिखा है कि देह धरी का फल यह भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। लेकिन कहा तो दिए कि भजिए राम सब काम बिहाई। ये बात किसने कहा? जिसने वास्तव में काम का महत्व हृदय से निकाल दिया। किसका महत्व धारण किया? भजन का। चौपाई बहुत लोगों को याद होती है और वो झट से बोल देते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमें तो मुखाग्र याद है। मुखाग्र याद होने से नहीं कुछ फायदा है। रामचरितमानस या रामायण, गीता, ये कोई भी ग्रंथ है, महापुरुषों ने इसीलिए लिखा कि ताकि आप उसे जब पढ़ेंगे, जैसे आपको जब कोई बात कह दी जाती है लगने वाली, तो हड्डी छोड़ कलेजे में लग जाती है, लगती है, और उसे आप कभी भूलते नहीं। 72 बात, हजारों बात कितनी सुंदर कही गई, उस पर ध्यान नहीं। और कोई बात जरा सी अगर मन के विपरीत हुई तो आप उसे पूरे जीवन भर याद करें। क्यों करते हो? क्योंकि आपका मन जो स्वभाव है वो खोटा लेता है, वो सही लेना सीखा नहीं। सही लेना सिखाते हैं महापुरुष, लेकिन वो ही ले पाता है जो जिंदे मर जाता है। जब तक वो मरता नहीं तब तक वो जितना लिया है वो भी फेंक सकता है। फेंकने में उसे देरी नहीं, क्योंकि कभी ऐसी आ गई चढ़ाई तो वो फेंक भी सकता है। हम लोग इस बात को उम्मीद करते हैं कि जितना लिया है वो भी गंवा सकता है, गंवाने में देरी। क्योंकि ये एक बात कोई उल्टी समझ में आ गई, वही सब खत्म कर देती है। हाँ, अगर वास्तव में वो मर गया है तो मुर्दा चाहे उसे कितना सजा दो, कुछ नहीं खुश होगा। और चाहे उसे कितना गंदगी में फेंक दो, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसीलिए भगवान राम काकभूषुंड जी को समझाते हुए कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। एक काकभूषुंड जी पूरी दुनिया सबको मैंने बनाया है,
सब मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं और सभी जीव जंतु मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन सभी में मनुष्य सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीवन है बंधु जिसने अपने कर्म को ना समझ पाने के कारण अगर बिगाड़ लिया तो समझ पाने पर वो बना भी, वो अगर रोना जानता है तो हंसना भी जानता है, वो अगर खोना जानता है तो पाना भी जानता है। उसके अंदर ये बहुत बड़ी अच्छाई है। अच्छाई कैसे मिले, इस योग्य संत बनाते हैं। वही अच्छाई उसके अंदर कैसे आवे, इस योग्य संत बनाते हैं। और बन भी वही पाता है, उतना ही पाता है जितना उसके संस्कार। नहीं, कौन ऐसा है जो अपने कर्म को बिगाड़ना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उतना ही बना पाता है जितना उसकी कर्म कमाई हो। उसे कितना भी सुना दो, किसी का भी अनुभव सुना दो, वो तो सोच लेता है कि ये तो ऐसे कहते रहते, इनका तो काम ही है। उसे बहुत बार सुनना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं। महापुरुष दयालु ही नहीं, अति दयालु होते हैं। दुनिया में सभी लोग दया करते हैं, लेकिन जो दया महापुरुष करते हैं वो दया अविनाशी होती है। माता पिता हित नात भाई बंधु जो दया करते हैं वो नाशवान दया करते हैं, जो बस थोड़ी देर के लिए रहती है। लेकिन महापुरुष जो दया करते हैं वो अविनाशी दया करते हैं, जो कभी भी नाश नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। और वो दया पाने के बाद फिर किसी दूसरी दया की जरूरत नहीं। लेकिन दया का पात्र जो होता है वही उस दया को ले पाता है। तो जो दया का पात्र नहीं है वो दया को ले नहीं पाता है। कितना भी उसे समझाओ, कितना उसके लिए मेहनत करो, मेहनत करने वाला तो अपना कर्म बना लेता है, लेकिन जिसके लिए मेहनत कर रहा है वो नहीं बना पाता, क्योंकि वो इस योग्य है। अब आपका बर्तन है और वो फूटा हुआ है, उसमें अमृत रख दिया, रखने वाला तो अमृत दे दिया, ये परवाह नहीं किया कि कितना कीमती है। आपका पात्र देखा, दे दिया, लेकिन उसमें जब वो फूटा था तो सब घर लाते लाते सब टपक। अर्थात जब तक हमारे हृदय में हार्दिक इच्छा उद्धार के लिए नहीं होती, इस संसार के कोई भोग विलास मुझे नहीं चाहिए, मेरी आत्मा जो जन्मों से मालिक से बिछुड़ चुकी है उससे मिलना हमारे लिए नितांत जरूरी है। और उसके लिए कुछ भी करना हो तो मैं करने के लिए तैयार हूं। जो करने के लिए तैयार होता है वही संत महान पुरुषों की वाणी को अमल कर पाता है। जिसके ऐसे भाव हो जाते हैं और फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। देखो, ये भाव मीरा के अंदर आया था। मीरा ने प्रण कर लिया था कि मैं बरूंगी तो ऐसे पति को बरूंगी जो कभी नहीं मरता। ऐसे को क्यों बरूं कि जो जन्मे और मरे। मैं ऐसे पति को बरूंगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। ऐसे पति को बरूंगी कि मेरा चूड़िला अमर हो जाए, मेरा सुहाग अमर। लोग थोड़ी दिन सुहागन बनती हैं
और फिर विधवा बन जाती है। लेकिन मीरा ने कहा कि मेरा प्रेम, मेरी लगन, मेरी चाह मालिक के लिए होगी, जो कभी कहीं से ना आता है ना जाता है। कि सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, ना कहूँ आती ना जाती। बंधु, लेकिन मीरा इसी कलयुग में हुई थी। लोग कहते हैं कि कलयुग में कहाँ ऐसे, आज भी बहुत मीरा सूर तुलसी हैं। ये सब मीरा सूर तुलसी कबीर मीरा तुलसी, ये सब कलयुग में आए थे। कलयुग के संत महान पुरुष हैं। कहते हैं कलयुग में ऐसे कहा, और जो समझा वो कहता है कलयुग के समान कोई युग नहीं। कलयुग का ही तो प्रभाव है, जो घर में ही ज्ञान की गंगा बह रही है। भाई थोड़ा सा भी अगर ले लिया तो ज्ञानी बन जाएगा बंधु। लेकिन थोड़ा भी लेने लायक बनना पड़ेगा। अब बनने के लिए ध्यान रहे क्या करना होता है। अगर वास्तव में आप प्रभु को पाना चाहते हैं या महापुरुषों की वाणी को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो आपको इस लायक बनना पड़ेगा। अर्थात जो संस्कार पहले बने थे वो तो है ही है, लेकिन जो आगे बने नहीं हैं उसे बनाने के लिए, चूंकि ज्ञान मिलने के बाद भी ज्ञान की परख करना हंसी खेल का सौदा नहीं होता है। ज्ञान पाने के लिए बहुत बड़े पुण्य की जरूरत होती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। बहुत पुण्य इकट्ठा होने के बाद ज्ञान मिलता है। जो ज्ञान का मतलब स्वयं को जानना, अपने को पहचानना ही ज्ञान कहलाता है। श्री गुरु महाराज जी दयालु होते हैं, बहुत सारे पाप दोष लेकर के ज्ञान की पहचान करा दिए, स्वयं की पहचान करा दिए। लेकिन अब जैसे मोतियाबिंद हो जाता है जब आँख में, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। पहचान तो करा दिए, लेकिन हमारा संस्कार रूपी मोतियाबिंद जो था पहचानने लायक, ज्ञान में तो बैठने लायक थे, लेकिन ज्ञान को पहचानने लायक नहीं। तो पहचान नहीं पाते हैं, और पहचान न पाने के कारण हमारे हृदय में झूठी पूजा में तो आस्था होती है, लेकिन सच्ची पूजा में आस्था नहीं है। दुनियादारी जो भी पूजा पाठ है उसमें तो हम बहुत लगन से करते हैं, लेकिन जो गुरु महाराज जी ने सारे दोष पाप लेकर के आपके घट का ताला खोल दिया, जिसके खोलते ही आप 84 लाख योनि से छुटकारा पा गए, उसकी परख नहीं हुआ तो आगे फिर गाड़ी जाती वहीं रुक गई। जैसे तेल जब खत्म हुआ तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाए। आपका तेल बढ़ता रहे और गाड़ी चलती रहे, इसके लिए संस्कार बनाने होते हैं। संस्कार बनाने के लिए आपको कम से कम 1 महीने में 1 दिन तो सत्संग जरूर मिलना चाहिए। नहीं कहीं हो अपने घर पे रखिए। ये नियम नहीं लागू करेंगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। घर पे ही 1 दिन सत्संग रखें। यहाँ कोई ऐसी मांग नहीं है कि इतना दक्षिणा लगेगा तब सत्संग होगा। सत्संग चाहे जैसे भी, वो तो जितना आप करेंगे आपका है। सत्संग होना चाहिए, क्योंकि सत्संग के बिना भरम खत्म नहीं होता है। हम भरम जाल में होते हैं, बचपन से लेकर आज तक भरम जाल में ही जी रहे हैं। लोग कहते नहीं कि हमारा भरम जाल हमको घेर रखा है। भरम जाल का मतलब ऐसा जाल जिसमें जो होना चाहिए वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो है। जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है, और जो नहीं समझ रहे हैं वो है।
इसे कहते भ्रम। है रस्सी और लग रहे सांप। ये बिना ज्ञान के जाता नहीं है। जैसे ज्ञान का मतलब प्रकाश, उजाला। रस्सी है कि सांप है, जब उजाला होगा तो दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तब हमारे हृदय में सच्चाई समझ में आती है, तब हमारा मन स्वीकार करता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीत गया, समझ गया तो आप मंजिल पा जाएंगे, और मन अगर समझा नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। और इस जन्म में नहीं मिली तो पता नहीं अगले जन्म में कौन ऐसे उल्टे संस्कार आ जाए। भले आपने अच्छे कर्म किया, लेकिन उसी में उल्टे भी बन जाते हैं। और उल्टे अगर पहले आ गए तो पाप कमाना अगर शुरू कर दिया तो कमाते कमाते वही आप सुनते रहते हैं। एक समय का जो प्रसंग आता है, किस तरह से नहीं गुत्थी सुलझती है और हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। एक समय का प्रसंग है, जिक्र आता है कि दो मित्र थे और दोनों मित्र में गाढ़ी मित्रता थी, लेकिन दोनों के संस्कार अलग थे। अलग होने के कारण दोनों अलग अलग काम करते थे। एक जो मित्र था वो सत्संगी था, वो रोज सत्संग में जाता था। और दूसरा जो मित्र था वो चोरी करता था। तो दोनों जब घर से निकलते थे तो साथ निकलते थे, लेकिन बीच में अलग हो जाते थे। वो चोरी करने चला जाता था और वो सत्संग सुनने चला जाता था। सत्संगी उस अपने चोर वाले मित्र को बहुत प्रेरित करता था कि आप सत्संग में चलिए, आप चोरी क्यों करते हैं, ये गलत बात है, ये गलत धंधा है, इसे गलत परिणाम होगा, गलत कर्म बन रहे हैं जो खुद को भोगना पड़ेगा। समझाता था, लेकिन उसे समझ में आवे ऐसा संस्कार उसके जीवन में नहीं। तो जिस चोरी करते करते जो संस्कार था वो खत्म हो गया था, मलिन हो गया था, तो उसके समझाने से समझता। और चोर सत्संगी को समझाता था कि तू वहाँ क्या करने के लिए जाता है? घर की मसूर भी बयाना कर देता है, जो घर में पैसा कौड़ी है उसे भी वहाँ पर महाराज जी को चढ़ा जाता है। और मेरा तो देख, मैं इतना माल लेकर आता हूँ रोज, मेरा फायदा है या तेरा फायदा है? तेरा भी कुछ भी फायदा नहीं है, तो मेरे उसमें चल देख कितना लाभ मिलता है। लेकिन सत्संगी सत्संग करते करते इतना सच्चाई को समझ गया था कि उसकी गलत बातें उसे प्रभावित नहीं करती। इन्हीं भैया को भी देखा। श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो रोज ऐसे होता था, काफी समय बीत गए। एक दिन का जिक्र है कि वो चोर जाता है चोरी करने के लिए, तो रास्ते में ही उसे कुछ ठोकर सी लगी। तो देखा ये क्या है, उसका खुदाई किया तो एक घड़ा था। घड़ा असरफी से भरी थी, लेकिन वो असरफी सब जल के राख हो गई थी। उसमें एक असरफी ऐसी थी कि जो जली सोने की थी, सोने की होती। उसे वो पा गया, पूरा मगन हो गया, लौट आया।
और सत्संगी जब सत्संग के लिए चला तो थोड़ी दूर गया कि उसे बहुत बड़ी क्या नॉर्मल सी ही कीली चुभ गई, कील लग गई और वो आर पार हो गई, बहुत ब्लड निकल गया। अब वो सत्संग में जाने लायक नहीं रहा। फिर लौट आया और वो मित्र उसका जहाँ से अलग होता था वहीं पर इंतजार कर रहा था। चोर जो था उसने दूर से ही देखा कि वो लंगड़ाता हुआ रहा, दौड़ा और उठा के लाया। कहा कि देख, ये जो मैं समझाता था रोज बात वही सही थी, लेकिन तू मेरी बात नहीं। अब किसी को जब वैसा कुछ प्रमाण मिल रहा हो तो उस समय कहो तो वो बात समझ में आ जाता है। उसे भी लगा कि सही बात है, मैं रोज सत्संग में जाता हूँ, इतना ध्यान से सुनता हूँ और ध्यान भजन भी करता हूँ, गुरु महाराज जी का कहना भी मानता हूँ, और फिर भी और ये चोर है, इसको सोने की अथर्फी मिल गई और मुझे इतना बड़ा घाव, ये क्या बात है? ये गुरु महाराज जी सही बात लगता कहते नहीं। कहते हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। ये कौन सा फल है? जैसे हम आप भी आपके श्री गुरु महाराज जी के सामने कह दिया करते थे कि ये क्या है? कृपा है। कुछ लोग बोल रहे हैं गुरु महाराज जी के बारे में बात कि ये क्या कृपा है कि इतना कष्ट है और आप इसको कृपा कह रहे हैं। तब वो कहते थे कि अच्छा आप यहाँ से चली जाइए और मेरे प्रभु को कुछ मत कहना। उनको जो भी, क्योंकि जो गुजर रहा था वो गुरु की कृपा और दया को पूरी तरह अनुभवी थे, वो पूरी तरह समझ रहे थे। और मुझे लगता था कि जो जीवन भर ध्यान भजन किया उसका ये प्रमाण क्यों, इसलिए मैं कुछ टॉर्चर करती थी, उसको वो काट दिया करती थी, क्योंकि उनका ध्यान, उनका भाव, उनका संस्कार काफी बुलंद था। वही बात यहाँ आती है। अब सत्संगी अब तक समझा तो था, लेकिन वो मेरे जैसा प्रभावित हो जाता है कि ऐसा क्यों हो गया। रोज मैं सत्संग में जाता हूँ, मुझे इतनी कीली यार पार हो गई, क्यों चुभी, इतना दुख क्यों, और इस चोर को सोने की अथर्फी क्यों मिल गई, जब अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल हो। तो कहने लगा कि चोर कि अब कल से तुम चोरी करने चलना, अपना कर्म देख लिए ना, जो बहुत अच्छा बता रहे थे अब देखो क्या है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि कभी तुम्हें भरम हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। तो एक बार मैं कल चलता हूँ सत्संग में और एक बार पूछ लेता हूँ, और फिर इसके बाद कभी भी नहीं जाना है। क्या ठीक है? चोर ने कहा कि आज कल तो मैं भी चलूँगा, क्योंकि अब तमाशा देखना है तो जाना है, और समझने के लिए तो कभी नहीं गया। अब महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे, अब इतने में सत्संगी और चोर दोनों पहुंच गए। सत्संगी बीच में ही बोलने लगा, गुरुदेव मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी सब जान रहे थे क्या पूछना चाहता है। उन्होंने हाथ दिया कि थोड़ा सा सत्संग खत्म हो जाता है। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप बेटा बताओ,
वो कहता है कि गुरुदेव आप रोज समझाते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, लेकिन हमें तो उल्टा हो गया। कि क्या हुआ? कि देखो ये हमारा मित्र है, ये रोज चोरी करने जाता है और इसे सोने की आज असरफी मिली है, और मैं सत्संग में आ रहा था तो मेरे ये कीली चुभ गई, आर पार हो गई। ये क्या है? ये कौन अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल? ये कैसे? गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा सही बात है, सही ही हुआ है। कि मैं कैसे मानूं? कि तो बाणी से समझाऊं कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? कहने प्रैक्टिकल करके ही दिखाइए। कि तो फिर चलो। महाराज जी चल देते हैं और वहां पर पहुंचते हैं जहां पर चोर को असरफी मिली। उन्होंने कहा कि कम से कम काफी दूरी में इसकी खुदाई करो। अब खुदाई किया तो काफी चौकोर जगह खोद डाला और वो घड़ा भर भर करके असरफी रखी और सब जल के राख। के देखो इसने पूर्व जन्म में ये बहुत बड़ा दानी था और इसने सोना दान किया था। उसका ब्याज सहित इस जन्म में इसे मिलना था, लेकिन इसका कुछ ऐसा संस्कार आया, थोड़ा सा कर्म बिगड़ा, जो प्रारब्ध ऐसा बन गया कि ये चोरी करना सीख लिया और चोरी करने लगा और जो सब जल के खाक हो गया। फिर कहे कि तुम्हें कीली जहाँ चुभी थी चलो वहाँ आए। कि यहाँ चुभी थी? के हाँ। कि अब यहाँ की खुदाई करो। वहाँ भी काफ़ी दूरी में खुदाई। जब खुदाई किया तो वहाँ पे सूली ही सूली। ये तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े बदमाश थे, तुम्हें इतनी सूली लगनी चाहिए थी। तुमने पता नहीं कितने की हत्या की थी, कितने को बाण मारा था, हलाल किया था। ये सब कष्ट तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा कुछ ऐसा प्रारब्ध अच्छे का नंबर आ गया जिसे तुमने शुरू कर लिया और वो सत्संग में ले जाने लगा। सत्संग का ये प्रभाव है कि सब सूली जल के राख हो गया। आज भी अगर आज भी तुम सत्संग में पहुंच गए होते कैसे भी, तो ये कीली भी तुम्हें चुभती, लेकिन ये थोड़ी सी भोग भोगने के लिए थी, इसलिए ये बची रह गई और सब कष्ट से तुम बच गए। कहने का अर्थ ये है कि अगले जन्म में हमारे कौन से कर्म ऐसे आ जाएं कि जो हमें पाप कराने लगे, ये कुछ भी पता नहीं।